नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कई दिनों से लोग चर्चा कर रहे थे कि सर पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, इसकी क्लास आप क्यों नहीं ले रहे हैं। तो अब चूंकि पीटी की जो एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक आ गई है, तो और जो पीटी का सिलेबस है वो बहुत ब्रॉड है। वैसे 100 अंक का है और हर सेक्शन से लगभग 5-5 अंक आएंगे, तो ज़्यादा मेहनत तो नहीं करना है, लेकिन उसमें लगभग सभी सब्जेक्ट मिला दिया है, इसलिए थोड़ा सा ये विस्तृत हो गया है। तो मैं सब कुछ तो इतने कम समय में आपको नहीं पढ़ा सकता, लेकिन 100 अंक में 50 अंक मैं आपको दिलवा सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस है। तो अगर आप इसके लिए तैयार हैं, 100 में 50 अंक के लिए आप हमसे तैयार कराना चाहते हैं, बाकी का अदर से, अदर का मतलब करंट अफेयर्स आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैं आपको एक महीने में, शायद 19 अगस्त को पेपर होगा, तो 19 अगस्त के पहले तक में मैं आपका क्या कंप्लीट करवा दूंगा। और अगर 19 अगस्त के बाद डेट जाता है तब तो कोशिश करूंगा कि काफ़ी आपकी मदद हो सके, लेकिन अगर 19 को ही हो जाती है तब भी मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो पीईटी का फार्म था, प्राथमिक पात्रता परीक्षा, इसमें बहुत कम लोग फार्म भर पाए थे, उम्मीद से कम। लगभग उम्मीद थी कि 40 से 50 लाख लोग फार्म भरेंगे, लेकिन बहुत कम भर पाए हैं, आधे ही लोग भर पाए हैं। उसका कारण था कि लास्ट कुछ एक सप्ताह तक में सर्वर बहुत डाउन था। तो ऐसा भी अंदेशा है कि हो सकता है कि कुछ समय के लिए फिर से खोला जाए फार्म भरने के लिए कुछ लोगों को साइट। अगर फिर से नहीं खोला गया तो 19 अगस्त को एग्ज़ाम होने के बाद जल्द से जल्द सेकेंड पीईटी यानी कि फिर से पीईटी का फार्म भरा जाएगा, क्योंकि नियम ये है कि साल में 2 बार कराना है। तो एक बार तो अभी हो गया, फिर एक बार 6 महीने बाद होगा। तो चूंकि बच्चे कम फार्म भर पाए हैं और भविष्य में वैकेंसियाँ बहुत खाली हैं, तो वो आ सकती हैं, तो उनके पहले दूसरा वाला भी पीईटी हो जाए, ताकि सभी लोग जो परीक्षा देना चाहते हैं वो पीईटी क्वालिफाई कर लें। तो अगर आपका पहले वाले में यानी 19 अगस्त को जो पेपर है शायद, और उसमें आपका नंबर कम आता है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आप जो सेकंड वाला आएगा पीईटी उसमें भी फार्म भर सकते हैं। जो यहाँ पास हैं वो भी भर सकते हैं, जो फेल हैं वो भी भर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो अगर आपका यहाँ नंबर कम आया है तो वहाँ नंबर आपका ज़्यादा आ जाएगा। तो आपको दौड़ते हुए नहीं तैयारी करनी है, आपको अस्थायी रूप में तैयारी करनी है, ताकि आप जो पढ़ें वो परमानेंट आपके लिए हो जाए। ऐसा नहीं कि अभी आपने यहाँ पढ़ा फिर उसके बाद जब फिर से आएगा तो फिर वही पढ़ेंगे। तो ऐसे पढ़िए कि दोबारा ना पढ़ना पड़े। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा सिलेबस दिखाता हूँ। तो देखिए, इसका ये इस तरह से सिलेबस दिया गया है। अब इसमें देखिए कौन कौन कितने अंक का आएगा। टोटल 100 अंक का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। इतिहास 10 अंक का आएगा। अब इस इतिहास के 2 भाग हैं यहाँ पर। एक है भारत का प्राचीन इतिहास, यानी हड़प्पा सभ्यता से लेकर के जब अंग्रेजों का आगमन हुआ वहां तक, 5 नंबर का। फिर भारत का जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ वहां से आजादी तक सेकेंड भाग है, वहां से 5 नंबर। तो पूरे इतिहास से 10 नंबर। भूगोल से सिर्फ 5 नंबर का आएगा। भारत का भूगोल इसमें मुख्य रूप से है, और थोड़ा बहुत विश्व का भूगोल तो वो आगे अभी जीएस में आ जाएगा, सामान्य अध्ययन में आ जाएगा। विज्ञान से 5 प्रश्न, मतलब 5 क्वेश्चन या 5 अंक का। संविधान से भी 5, अर्थव्यवस्था से 5, यहाँ हिंदी से 5 है, लेकिन हिंदी गद्यांश से 10 है, यानी हिंदी से 15 नंबर का आएगा। एक सामान्य हिंदी जिसमें आपको व्याकरण से संबंधित सवालें हल करनी होंगी और यहाँ पर पढ़ करके उत्तर देना होगा। गणित 5 अंक का, यानी कि 5 प्रश्न। रीजनिंग 5 प्रश्न। अंग्रेजी 5 प्रश्न। टेबल 10, ग्राफ 10, जीएस 10, करंट अफेयर्स 10। तो जोड़िए 100 हो गया। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 अंक का हो गया। अब इसमें से जो 14 टॉपिक हैं, इन 14 टॉपिक में एक महीने के अंदर, यानी कि 19 तारीख तक या जब तक पेपर होगा तब तक मैं आपको इसमें से क्या कंप्लीट करा सकता हूं, ये देख लीजिए। मैं आपको संविधान पढ़ा दूंगा, मैं आपको गणित, रीजनिंग, टेबल, ग्राफ, और यहाँ पर ये जो जीएस है, इस जीएस में बहुत छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी है आपको, जैसे कि विश्व लेवल के खेल, पुरस्कार,
राजधानी, मुद्रा, भारत के पड़ोसी देश, यहाँ से बहुत सरल सरल प्रश्न आएंगे, तो मैं ये भी आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो अगर मैं इतना जोड़ दूं तो 5, 5, 10, 5, 15, 10, 25, 10, 35, 10, 45। इसके अलावा मैं आपको विज्ञान का नोट्स दे दूंगा, तैयार है। तो यहाँ से मैं नोट्स दे करके ये तो नहीं कहता कि आप 5 का पूरा कर लेंगे, लेकिन अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो 5 में 2-3 तो कर ही जाएंगे। इसके अलावा कोशिश करूंगा कि मैं आपको इतिहास की भी नोट्स दे दूं और भूगोल को भी नोट्स दूंगा मैं आपको। तो इतना मैं यानी इतिहास की, भूगोल की और विज्ञान की नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल बेसिक है। बाकी यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया, संविधान, गणित, रीजनिंग, टेबल, ग्राफ और जीएस, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टॉपिक मैं आपको पढ़ा दूंगा। अगर आप कहेंगे तब, आप जानते हैं कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो ज़्यादातर तैयारी के पार वाले हैं, यानी कि जो तैयारी नहीं करते, केवल अपने जानकारी के लिए पढ़ते हैं। जैसे आधुनिक भूमि पैमाइश पर समझते हैं, वो पंचायती राज व्यवस्था को समझते हैं, संविधान समझते हैं, संविधान हम पढ़ाते हैं। तो इस तरह से हम खुद इतना व्यस्त हैं कि समय निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप लोगों ने इतना रिक्वेस्ट किया, इसलिए मैं आप लोगों को इतना पढ़ाने के लिए समय निकालूंगा। उनके अलावा यानी उनके लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो चलता रहेगा, आपको भी मैं दिन में 2 वीडियो अपलोड करूंगा। तो 2 वीडियो करके इस तरह से 1-1.5 महीने में आपका 50 नंबर तक का कंप्लीट हो जाएगा। यानी आपको गणित, रीजनिंग, ये टेबल ये भी गणित का भाग है, ग्राफ ये भी गणित का भाग है, ये आपको कहीं और से नहीं पढ़ना पड़ेगा, यहीं से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह कैसे सकता हूँ कि कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि गणित तो ऐसा है कि साल 2-2 साल लोग जम के तैयारी करते हैं तब भी कंप्लीट नहीं होता, लेकिन यहाँ हो जाएगा 1 महीने में। और मैं आपको जानता भी नहीं हूँ कि आपको गणित कितना आता है, फिर भी कह रहा हूँ। तो इसका कारण है, कारण क्या है अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जो गणित है ना, इसके केवल इतने ही टॉपिक इसमें हैं सिलेबस में। पूर्ण संख्या, अब इसी में दशमलव भिन्न भी है, प्रतिशत, वर्ग, वर्गमूल, घातांक, औसत और समीकरण, केवल इतने ही टॉपिक हैं और ये सबसे सरल टॉपिक हैं। यानी अगर मैं 1-1, 2-2 लेक्चर भी इस पर दे दूंगा, पढ़ा दूंगा, तो आप समझ जाएंगे इतना सरल है ये। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप गणित में सिर्फ इतना ही टॉपिक आप पढ़ेंगे तो इसी टॉपिक से ही आएगा, इसलिए आप 5 नंबर का कंप्लीट कर जाएंगे। इसी तरह से रीजनिंग का भी है, आप सिलेबस जानते होंगे, देख लीजिएगा, 4-5 टॉपिक वहां भी हैं, बहुत सरल है वो भी। और टेबल और ग्राफ ये भी बहुत सरल है, और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ से 10-10, 20 नंबर कवर होगा। तो ये तो मैं इतना आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा कि टेबल और ग्राफ का जितना भी क्वेश्चन आएगा सब कर लेंगे, गणित का भी कर लेंगे, रीजनिंग का भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको कल से पढ़ाऊंगा दोपहर में, लाइव क्लास नहीं रहेगी, रिकॉर्डेड क्लास रहेगी। मैं वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, आप उसको जब आपको समय मिले तब आप नोट्स बनाइए, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं पढ़ाऊंगा कब, आपको इस वीडियो में कमेंट करना है कि यस सर मैं पढ़ना चाहता हूं। अधिक से अधिक लोग जब कमेंट करेंगे तब मुझे पता चलेगा कि हाँ वाकई में रुचि है पढ़ने की, तब मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरा भी मन लगेगा पढ़ाने में। जब लोग, देखिए जो कलाकार होता है ना, उसकी इच्छा क्या होती है, उसकी इच्छा ये होती है कि हमारी कला को लोग देखें, सराहें। मंच पर कोई अभिनय होता है तो चाहता है कि लोग बैठे रहें, देखें। अब कोई रहेगा ही नहीं तो दिखाएगा किसको। तो इसी तरह से एक अध्यापक को तब अच्छा लगता है जब उसके सामने खूब बच्चे बैठे हो, अधिक से अधिक भीड़ हो। लेकिन यहाँ तो बच्चे नहीं बैठे हैं, मैं तो कैमरे के सामने पढ़ा रहा हूँ। लेकिन ये मुझे पता कब चलेगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें दिखता है। जब आप देखेंगे तो उसमें व्यूज़ आता है कि हाँ इतना व्यूज़ आया, यानी इतने लोग देखे, यानी इतने लोग पढ़े। तो जब अधिक से अधिक लोग पढ़ेंगे तो ये होगा कि नहीं, हमें बहुत लोग पसंद करते हैं, इसलिए हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए मन लगा के पढ़ाना चाहिए, रेगुलर पढ़ाना चाहिए। तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को, लिंक को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। और मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूँ, कम से कम 200 लोग कमेंट करेंगे कि यस सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, तभी मैं कल से वीडियो बनाऊंगा। अन्यथा जो हमारा परंपरागत वीडियो था मैं उसी पर ध्यान दूंगा,
क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसके लिए लोग बहुत बेताब रहते हैं, बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। तो मुझे नहीं पता है कि आप कितने लोग हैं जो पीटी की तैयारी कर रहे हैं और पढ़ना चाहते हैं खासकर हमसे। तो ये आपकी परीक्षा है, आप कमेंट करिए यस सर मैं पढ़ना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर 200 से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल से, तब तक के लिए नमस्कार।